समय पर हूँ वर्ल्ड के तीसरे सबसे क्रेजीएस्ट एंड सबसे वियर्डेस्ट म्यूज़ियम में। मैं हूँ इस समय सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स, जहाँ पर आपको हर किस्म के टॉयलेट्स देखने को मिलेगा, उनकी हिस्ट्री मिलेगी, उनके फैक्ट्स मिलेंगे, कंसेप्ट टॉयलेट्स मिलेंगे और ऐसे ऐसे टॉयलेट्स जिनके बारे में हमने कभी लाइफ में सुना ही नहीं, यानी कि सबमरीन इन एयरक्राफ्ट्स में या शिप्स में किस तरीके के होते हैं या फिर किसी पुराने एरा में किस तरीके के टॉयलेट्स रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज ऐसा आपने पहले कभी कुछ नहीं देखा होगा। तो इस जगह पे ना एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो ये सारे जो टॉयलेट्स हैं, ये जो यहाँ पर बनाए गए हैं, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म से कितनी कैपेसिटी रखते हैं, कितने यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं एंड उनका पूरा कॉस्ट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ। लाइक ये जो मेरे सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरे टॉयलेट को एक्सप्लेन करा गया है कि उनका जो वाटर टैंक्स हैं वो कैसे जाते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर ही हर जगह पे भी आप देखोगे, इधर भी देखिए आप कि आपको दे हैव एक्चुअली एक्सप्लेन कि टॉयलेट से कैसे टैंक्स का पूरा ड्रेनेज होता है, कैसे वो पानी जाता है, सीवेज कहाँ से पानी निकलता है, कैसे करता है। तो दे हैव वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। कुछ और भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के टॉयलेट्स हैं, उसको भी हम एक बार लुक आफ्टर करते हैं। अब फिर हम यहाँ पर किसी ऐसे बंदे से जिसको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, उनसे डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली इसके पीछे पूरा कंसेप्ट क्या है। तो काफ़ी डिफरेंट किस्म के वो है, मैं आपको सारे फ्लैशेस दिखाता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। चलिए। व्हाट्स अप एवरीवन, मेरे साथ इस समय नीलम जी हैं और उनको इस पूरे म्यूज़ियम के बारे में काफ़ी नॉलेज है। एक्चुअली शी इज़ बीन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम हेयर, तो वो काफ़ी कुछ जानती हैं इसके बारे में। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू अंडरस्टैंड विद द राइट पर्सन एंड मेक देम वो हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में दे सकती हैं। सो लेट्स जस्ट स्पीक एंड देखते हैं कि क्या हो सकता है। सो हाय, हेलो। सो प्लीज़ एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है और किस तरीके से हमने मतलब आपने इस पूरी चीज़ को बनाया है, एंड इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है और यहाँ से क्या ऐसा रहता है जो इज़ इट जस्ट फॉर कि लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले इन सब के बारे में, या फिर इसके पीछे कोई और अलग मोटिव है। इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि जब मैं पूरे में घूम के देख रहा था तो आई सॉ वेराइटीज़ ऑफ टॉयलेट्स। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जब अंदर भी आ रहा हूँ तो मेरे को पता चलता है कि कौन से एरा में किस तरीके से होता था, कैसे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अगर व्यूअर्स को खुद के तरीके से बता दो कि एग्जैक्टली क्या है और कैसे है, तो प्लीज़। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है सुलभ के म्यूज़ियम में। ये दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट म्यूज़ियम है, 1992 में ये बना था। और अगर आप गूगल पे जाएंगे एंड यू आर सर्चिंग फॉर द थर्ड वियर्डेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड, यू विल फाइंड इट देयर। ओह, सो दैट मींस ये काफ़ी यूनिक है। यस इट इज़। और टाइम्स मैगजीन है जो यूएस की, उसने उसको ये खिताब दिया है कि दुनिया का तीसरा विचित्रतम म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले ये इंडिया में है और उसके बाद ये दिल्ली में है जहाँ हम रहते हैं। तो इट इज वेरी प्राउड, मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे म्यूजियम देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है कि सबसे पहला जो डोमेस्टिकेशन वो पाया गया था वो हड़प्पन सेटलमेंट में पाया गया था। मोहनजोदारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ टॉयलेट्स। पीपल वर यूजिंग टॉयलेट्स इन इंडिया 2500 BC एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट टाइम। अगर इतने समय पहले व्यक्ति को ज्ञान था कि घरों में टॉयलेट होना चाहिए, तो आज जो हम खुले में जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? तो ओपन डेफिकेशन इज अ सोशल कर्स एंड इट मस्ट बी रेडिकेट एट एनी कॉस्ट। तो एक छोटा सा हम ट्रिप लेंगे इस म्यूजियम का एंड वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयलेट इन डिफरेंट एरास। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मोबाइल टॉयलेट वैन है। अगर आप किसी फेयर में जा रहे हैं, किसी सेमिनार में जा रहे हैं, तो आप 2 दिन के लिए कहीं टॉयलेट नहीं बनाएंगे। लोग बाकी खा रहे पी रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अगर वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं तो ऑब्वियसली वो खराब करेंगे एनवायरनमेंट को। इसमें 1000 लीटर कैपेसिटी होती है वाटर की। मैन एंड वुमन कैन गो इन इट सेपरेटली। अंडरनीथ एक कंटेनर होता है, सारा वेस्ट उसमें कलेक्ट होता है। और इधर ये वाटर स्टोरेज आप देख सकते हैं, इसमें 1000 लीटर कैपेसिटी है वाटर की। तो इट इज़ अ गुड सोर्स टू स्टॉप ओपन डेफिकेशन। तो इट इज़ प्रेजेंटली यूजिंग मॉडल, नॉट ओल्डर वन, बट बहुत अच्छा सोर्स है उस चीज़ को खत्म करने का।
तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज 1920 यूएस बिल्डिंग। ऊपर वाले में मैनेजमेंट जाता था सी, और नीचे वाले में एम्प्लॉयज जाते थे। ये देखिए दोनों चीजें एकदम सेम है, लेकिन एक सुपर मैसी थी बॉस की ओवर द एम्प्लॉयज की। बॉस ऊपर वाले में जाएंगे, एम्प्लॉयज नीचे वाले में जाएंगे। तो ये कब का था? यूएस का था, 1920s में। तो मीन टू से कि पीपल वर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन दिस पीरियड फ्रॉम दैट एरा। या अच्छा, तो अभी हम बात करते हैं एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि यूरोप में थी। आप देख रहे हैं इसमें people were not building toilet in their home. Whole family do in the bucket, see, and they used to throw it outside. Okay. So it led to a biggest epidemic called Black Death in Europe, occurred from 1348 to 13, and it wiped out the half population Europe at that time. Oh. So it was Black Death in Europe because of the poor sanitation. Okay. तो प्रकृति ने हमें सिखाया है ह्यूमन वेस्ट कहाँ से आता है, हमारी बॉडी से निकलता है। तो ये ड्यूटी भी हमारी बनती है कि कैसे इसको डिस्पोज करना है। Exactly. तो इट वाज ब्लैक डेथ इन यूरोप। तो कहने का मतलब है कि टॉयलेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस थिंग। और अगर आपके घर में किचन है तो एक टॉयलेट भी होना चाहिए। इफ द किचन इज क्लीन, टॉयलेट शुड बी क्लीन। अच्छा, आपने घर में रहे टमी फुल फूड खाया आपने, मम्मी ने जो बनाया, आपके घर में टॉयलेट ही नहीं तो आप कहाँ जाएंगे? तो इट इज़ वेरी एसेंशियल और बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो चलिए अभी बात करते हैं सबसे बड़े टॉयलेट कॉम्प्लेक्स की, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है, और जानते हैं आपके इंडिया में है। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स ऑफ सुलभ। इट इज इन पंढरपुर, महाराष्ट्र। डेली 3 लाख पीपल इसको यूज करते हैं। तो इतना बड़ा फुटफॉल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पर डे। हाँ, पर डे। और ये पंढरपुर महाराष्ट्र में, रीजन क्योंकि वहाँ पर विट्ठल रुक्मार जी का एक टेम्पल है। ए नंबर ऑफ पिलग्रिम्स यूज्ड टू गो देयर। तो बिकॉज ऑफ दैट टेम्पल अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इतना बिग फुटफॉल होता है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर आ गए हैं सैनिटेशन इन 18th and 19th century in Europe. So these are the pictures of that period. You can see these ceramic pots, porcelain pots. A Renaissance period it was. People became very rich, so they were using these type of decorative pots. You can see the beauty of this beautiful mug. No one can even imagine it's a urinal pot. It is looking like a teapot, right? Exactly. So, and these 3 are made up of jewel and gems, and these are for Austria's king and queen. Okay. Okay. So let's talk about this. This is something very interesting and funny too. This is book-shaped toilet used by French people, like India and Pakistan. French and British used to quarrel each other. Okay, what French do to make English insult? They take a model of the book, right? See what is it? It is written Macbeth, and they were using it as a toilet to make them look down, to make them humiliate. So French people were doing so. Now let's talk about this. This is the throne of King Louis XIV. French king, constipated too, daily spent 5 hours in the toilet. So he was not finding himself productive. So he decided to build a commode under his throne. When he gave audience to the people, same time he eased himself. So he was King Louis XIV. Okay. Okay. So hi. There are so many stories and jokes are written on sanitation. You can see this is toilet humor section. See, this is the big lesson for all of us. Elephant is using commode when defecating. ये ट्रू पिक्चर है थाईलैंड की. ए नंबर ऑफ एलिफेंट्स आर देयर. उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे करके आपको कमोड यूज करना है. उसके बाद हम बात करते हैं विक्टोरियन क्लब का चेयर है ये. सपोज कसिनो चल रहा है and no one want to go for loot. So without losing the sight of casino, people were using this type of toilet. Oh. Okay. Always remain a bucket under the table. सारा वेस्ट उसमें कलेक्ट होता था. बाद में इसको servants were there to clean. उसके बाद हम बात करते हैं the most expensive toilet in the world. NASA recently purchased a space toilet from Russia worth $19 million. It contains vacuum instead of flush, and that vacuum turns the urine into drinking water. Oh. Yeah. Okay. This is lavatory shaped house. It is in Seoul. See, someone made his house in the shape of toilet pot. Exactly. And this is toilet restaurant. It is in Taiwan. Everything is made in the shape of toilet pot. And this is very viral on Instagram also. Yeah, it is. Yeah. Come, more things to see.
So here comes the 10 type of toilet. It's very useful for the trekking or mountaineering purpose. Quality is that it has this PVC, this curtain, and it contains some biodegradable bags. These are the bags. You have to insert this in this Bag inside, chair. Zip it, dig a hole, bury it anywhere. It will not do any harm to the environment. Okay. So do Cool. that. See, this is Rock Rita's Las Vegas. People used to drink and serve beer in this. Oh, अच्छा. Okay. And this is squat ease. Squat ease. We call it this. You can say this is the new version of squatting toilet. The flat one is now replaced by this sloping one. Okay. This 14-degree angle will give less pressure to the knees. Okay. So it's very useful. Okay. And you said this is squat ease. Squat ease, yeah. Squat ease. Squat ease. You can have the glimpse of these pressure And points. these are like pressure points, Yeah, she acupunctures asks and all. to self massage and all. If you are having any pain and problem in your ear, lung, shoulder, you can go through this picture. You can see. This is amazing. Japanese technology. सारी चीजें बटन पे चलती है. Clean, dry, MP3, diabetic check. If the weather is so cold, this seat gets warm. No. So this is like Japanese technology. हाँ, इधर देखते हैं सुजोग थेरेपी. डॉक्टर सरपा के कोरिया के रहने वाले, वो कहते हैं आप किसी जर्नी में हो, किसी मीटिंग में हो, ऐसी जगह पे हो आप जहाँ टॉयलेट नहीं है और कॉल ऑफ नेचर आ जाए तो आप क्या करेंगे. तो इन्होंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम लाना है 4-5 बार. Okay. ऐसे करके तो ऑटोमेटिकली प्रेशर विल डिक्रीज एंड यू कैन डिले योर टॉयलेट विजिट. Anti-clockwise, you said. एंटी क्लॉकवाइज दिस वे. इफ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज योर प्रेशर विल इंक्रीज. योर okay. क्लोथ्स में गेट डर्टी. Okay. अच्छा, ये रोका का टॉयलेट है. जितना भी पानी आपने यहाँ पे यूज किया वॉश बेसिन में इकट्ठा हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा. ओके, तो यू कैन अगेन यूज फॉर द फ्लशिंग. इन दिस वे यू आर कंजर्विंग फ्रेश वाटर. Fresh water, yeah. Yeah. उसके बाद हम बात करते हैं इंसिनुलेट. इट बर्न्स द वेस्ट इनटू एशेस. अच्छा. हाउ डज इट वर्क? आपको सबसे पहले एक टिश्यू लगाना होगा. इसमें टिश्यू लगाओ सो दैट द टिश्यू विल नॉट अलाउ द वेस्ट टू स्टिक ऑन द. Push it like this, and it goes down. There is a burner. Okay. As you start the push button, this everything burn into ashes. अच्छा. It is very useful in submarine where there is no sewage. You cannot directly flush into the See. Yeah. sea. It will go into the water. What about the sea creature? So it will give harm to the aquatic animals. Exactly. So it's very useful in submarines. Okay. This is the last but not least, the second largest toilet complex of Sulabh in Shirdi Sai Baba, Maharashtra in India. 120 WC, 108 bathrooms, 5,000 lockers. Daily 30,000 people are using this toilet complex. Okay. With 3 biogas plants. Okay. So that is the biggest one, and this is the second biggest. Second largest. Okay. Yeah. Second So largest. it was all about the museum. I hope you liked it. Thank you. So this is it for the video today everyone. I hope आपने बहुत कुछ सीखा होगा. हमने कोशिश करी, थोड़ी मेहनत करी आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ लेके आने के लिए जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी और शायद आप इस बात को इतना ध्यान भी नहीं देते होगे. ऐसा बहुत कुछ है इस दुनिया में आपकी आंखों को देखने के लिए जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा है. सो येस गाइस, दिस वाज इट. अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए. मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस म्यूज़ियम के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज इंडिया में वर्ल्ड का 3rd सबसे वियर्डेस्ट म्यूज़ियम है और हम लोगों को ये बात ढंग से पता भी नहीं है. सो येस गाइस, डेफिनेटली जाइए और सबको यहाँ पर बताइए कि एग्जैक्टली इस जगह पर क्या क्या है. शायद आपके लिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस बात को शेयर करना एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करेगा आपके लिए. और इनफैक्ट सारी चीज़ों को साइड रख के अगर हम इसी बात को देखें कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलना या इसके बारे में लोगों को पता होना कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ समथिंग वी ऑल नीड टू स्प्रेड इन एंड पॉजिटिविटी फैलानी है. सो येस गाइस, डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर आप अगले वीडियो के लिए वेट ज़रूर कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.